हेलो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहेंगे इसरो के अंदर जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट अभी आ गई है ग्रेजुएट वालों के लिए, और दूसरा डिप्लोमा, और दूसरा आईटीआई वालों के लिए। अहमदाबाद में जो एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, पीडीएफ में 5 नंबर के पेज पे इंग्लिश में सब बताया है, तो वहाँ पे चल के हम पहले डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा हिंदी में है और आगे इंग्लिश में दिखाया गया है। देखिए, ये जो 2 वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आप फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस में कौन कौन सी स्ट्रीम है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, और दूसरा बैचलर ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल वर्क एंड लाइब्रेरी साइंस में भी इन लोगों ने इस बार वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस में। और क्वालिफ़िकेशन में क्या इन्होंने मेंशन किया है कि ग्रेजुएट में आपका मिनिमम 65% होना ज़रूरी है, और सीजीपीए जो 6.84 होता है उसके हिसाब से। और जो नॉन टेक्निकल ट्रेड उन्होंने दिखाए हैं उनके लिए 60% मिनिमम दिया गया है, और सीजीपीए है 6.32। तो चलिए आगे बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा वाले के लिए। तो डिप्लोमा में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बराबर। और कौन कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड सिविल। बाद में हम चलते हैं ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि आईटीआई वालों के लिए। तो चलिए, आपके पास एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन से ट्रेड में, कोपा, कारपेंटर, डीएम यानी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, मशीनिस्ट, फीटर, टर्नर, एलएसीपी, एओसीपी, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और दूसरा लास्ट में इलेक्ट्रिशियन। अगर आपने इन सब ब्रांच में से किसी एक में से आईटीआई किया है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। चलिए आगे बात करते हैं कि लास्ट डेट कौन सी है। 17 अक्टूबर। दोस्तों, आज ही ये फॉर्म भर दें, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। और दूसरी बात, अगर आप 1 से लेके 10 जो पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सी पोस्ट, ये रही। ये जो फर्स्ट 1 to 10 पोस्ट है, इसके लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 ईयर्स। और जो बाकी जो पोस्ट हैं 11 से लेके 27 तक, उसमें आपकी मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। ग्रेजुएट वालों के लिए है पर मंथ 9,000, डिप्लोमा वालों के लिए 8,000, और दूसरे जो भी आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए 7,700 एंड 8,050। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि जिन्होंने कोपा किया है, तो आप जानते हैं कोपा जो है वो आईटीआई में 1 साल का ट्रेड होता है। तो कोपा जैसे ट्रेड के लिए ये 7,700। और मान लो आपने मशीनिस्ट किया है या फिर फिटर किया है, ठीक है, तो ये सब ट्रेड 2 साल के होते हैं आईटीआई में, तो उनके लिए होगा 8,050। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन इसरो में हो गया तो आपको 1 साल तक यहाँ पे अप्रेंटिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने दिखाया है कि अगर आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो बीच में छोड़ के आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। आप अगर फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे आइए। और अगर दूसरी बात, आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाना पड़ेगा, लेकिन ये लफड़े वाला काम है। आप जो अप्रेंटिस अभी कर रहे हो वो ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बताया है कि दोज हु हैव अंडरगोन apprenticeship training or have job experience for a period of 1 year or more as on the date of joining as apprentice, यानी कि आपने एक बार अप्रेंटिस कर लिया है तो फिर दोबारा आपको इसरो में जाके अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस किया है तो भी आपको इसरो में अप्लाई नहीं करना है, और अगर करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पे लिखी है
कि सैंडविच कोर्स, प्राइवेट डिग्री डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म कोर्स, डिग्री डिप्लोमा इन अदर डिसिप्लिन, कैंडिडेट परसुइंग हायर स्टडी बी टेक इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर, एम टेक इन केस ऑफ केस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो हायर स्टडी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। और दूसरी बात, द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा डिग्री ITI डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। जिन लोगों का रिज़ल्ट आ गया है वही अप्लाई करें। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन की है। देखो, अप्रेंटिसशिप के कई सारे प्रकार होते हैं। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिन्होंने 3 साल तक अप्रेंटिस का प्रोग्राम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कहीं पे, प्राइवेट कंपनी में या फिर कहीं और जगह पे, तो ऐसे लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ट्रेनिंग। और दूसरा, हु हैव पास डिग्री डिप्लोमा ITI इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर नवंबर 20, यानी कि नवंबर 2020 के बाद जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है डिग्री, दूसरा डिप्लोमा और दूसरा ITI, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दे आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपका टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी इन्होंने दिया है, नवंबर दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा, यानी 2-3 महीने में ये काम ख़त्म हो जाएगा। चलो, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, इन्होंने क्या मेंशन किया है देखिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्दर प्रोसेस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोजीशन और फॉर अप्रेंटिसशिप, यानी कि कैंडिडेट का जो भी मेरिट बनेगा उसके हिसाब से ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर उनको बुलाएंगे जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं। वैकेंट पोस्ट के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो शायद बाद में करेंगे। जैसे ही अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, कुछ इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और जैसा हमने बात किया था, ये दोनों वेबसाइट है, यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है ये भी हम बात करेंगे। दूसरे कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेप भी यहाँ पे लिखे हैं, चलिए वो भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, डेट के बारे में देखो, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इस बार रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। हमने क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको टाइप करना है SAC इसरो अहमदाबाद और ये नीचे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करियर पे क्लिक करना है। करियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक करियर का ऑप्शन आ जाएगा। मान लो कि आपका ये पेज नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है www.sacgov.in में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज आपके सामने इसरो का ओपन हो जाएगा। देखिए, इसरो का जो अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये उसका वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे करियर ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, स्क्रॉल कीजिए, एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पे एक करियर का ऑप्शन आपको देखो, ये रहा, मुझे जूम करने दो, ये रहा करियर का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला करियर वाला पेज ओपन हो जाएगा। बाद में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला PDF ओपन हो जाएगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। चलिए वापस चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में अभी हम आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही हमने वहाँ पे क्लिक किया था, कहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये वाला पेज ओपन हो गया। कुछ मैसेज आ रहा है, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू OSAR। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और ये वाला बटन ये वाला जो पेज है आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ये जो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर दूसरा जो भी आप स्क्रॉल करोगे आप देख सकते हो, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और दूसरा ट्रेड अप्रेंटिस। देखिए लास्ट में है, ये कौन सा है लास्ट में, इलेक्ट्रिशियन वाला। आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो PDF ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमें अप्लाई कैसे करना है वो जानना है। तो चलिए वापस आते हैं
देखिए राइट साइड पे एक लॉगिन का बटन आप देख रहे हो, ईमेल है, पासवर्ड है। अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन बाकी है, तो ब्लू नीचे दिए गए ब्लू बटन पे क्लिक करो। ये रहो लॉगिन वाला जो रेड है उसके नीचे ये रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको लिखना है। चलिए किसी एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ईमेल आईडी लिखने के बाद फिर से ईमेल आईडी लिखना का है हमको। यहाँ पे देखो लास्ट में ये जो स्पेस आ रहा है वो हमको नहीं रखना है। और फिर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मांगा गया है। दूसरी बार मोबाइल नंबर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। पासवर्ड भी मांगा है इन्होंने यहाँ पे। अपने हिसाब से कुछ पासवर्ड बना दो जिसमें एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि हैशटैग या फिर @। ठीक है। और चलिए दोबारा मुझे पासवर्ड डालने के लिए बोला गया है। चलिए मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। फिर ये जो भी कैप्चा कोड आता है वो हमें डालना है। मैंने वो भी एंटर कर दिया है और फिर रजिस्टर पे बटन पे क्लिक किया है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ मैसेज आ रहा है, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपके फ़ोन में और ईमेल में एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस में एक कोड भी आएगा। जो मेरे फ़ोन में एसएमएस आया है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। देखियो पहले जो बटन है उसमें ईमेल वाला टाइप करना है, नीचे वाला है उसमें मोबाइल में जो आया है वो टाइप करना है। मेरे फ़ोन में जो आया है वो ये वाला है। ये वाला तो दूसरा मेरे ईमेल में आया है। तो चलिए ईमेल के अंदर देख लेते हैं कि कौन सा कोड आया है। देखिए ये वाला कोड मेरे ईमेल में आया था। तो चलिए अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई ईमेल। तो ईमेल वाला कोड सक्सेसफुल हो गया और वेरीफाई बाय मोबाइल, तो ये भी सक्सेसफुली हो गया। और वो मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्रोसीड विथ लॉगिन। देखो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है नीचे ब्लैक वाले मैसेज में। अभी हमको क्या करना है, लॉगिन में जाना है और हमारा जो ईमेल आईडी था वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। पीछे एक स्पेस आ गया है, वो हमें स्पेस डिलीट करना है और पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड हमने जो भी रखा था। तो चलिए पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है और ये कैप्चा कोड भी फिर से एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन देखो हो गया है, ये किसी बंदे का नाम भी आ गया है। और देखिए क्या करना है, हमारे सामने होम, जनरल गाइडलाइन, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें हैं। और चलिए आगे बात करते हैं। नो एप्लीकेशन फाउंड, यानी कि अभी तक तो मैंने किसी चीज़ पे अप्लाई ही नहीं किया है। चलिए सबसे पहले मैं तो जाऊंगा आईटीआई की जो रिक्रूटमेंट है उसमें। स्क्रॉल करने दो, ये देखो नीचे आ गया। मोर पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा। और देखो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। अगर आपने लॉगिन टू डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर आप यूज़ कर रहे हो, तो डिजी लॉकर का आपको लॉगिन यहाँ पे देना है। डिजी लॉकर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तो आपकी सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। और अगर आपके पास डिजी लॉकर का लॉगिन नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी होगी। चलिए भरते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पहले नाम के आगे क्या है जो वो सब लिखना है। देखिए ये कोई भी हम एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेंट का नेम क्या है।
बाद में देखो यहाँ पे आपको फादर का नेम, यानी आपका यहाँ पे सिर्फ नेम ही आना चाहिए ऊपर, नीचे आपके फादर का नाम लिखना है। बाद में आप मैरिड है कि अनमैरिड है, डिवोर्सड है या फिर जो भी है, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है यहाँ से, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। और बाद में देखिए पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट सर्विस, ये सब तो हमारे केस में नहीं आता। एड्रेस में हम कुछ कुछ भी लिख देते हैं। ये सब जो भी स्टार वाली आइटम है वो आपको कंपलसरी फिल करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड डालने से। चलिए यहाँ पे आपको जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम लिखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद देखिए कुछ एरर आ रहा है, एरर इन पर्सनल डिटेल, इनवैलिड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गया था। अभी मैं फिर से सेव करता हूँ, फिर से एरर आ रहा है, एरर इन पर्सनल डिटेल। अब कहाँ पे एरर दिख रहा है ये चलिए फाइंड करते हैं। ओनली कैरेक्टर आर अलाउड, यहाँ पे भी स्पेस आ गई है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यहाँ भी स्पेस आ चुकी है। चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। सक्सेसफुली सेव्ड, देखो इस तरह से मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है। और ये जो है मेरा एप्लीकेशन नंबर है। चलिए एक स्क्रीनशॉट भी मैं ले लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको ये जो नंबर है वो अच्छे से कहीं पे सेव करना है। दूसरा अभी क्या दिखा रहा है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि मुझे यहाँ पे आईटीआई पूछा है मैंडेटरी। यस, ये तो यहाँ पे मुझे ऐड, अच्छा फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो आईटीआई में मैंडेटरी है, तो ये वाला जो बटन है आईटीआई वाला मैंडेटरी वाला, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आईटीआई कोर्स। तो कोर्स कौन सा है, आईटीआई का है। सब्जेक्ट कौन सा है, तो इलेक्ट्रिशियन का है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई किया था। नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो जहाँ से हमने आईटीआई किया है उसका ही नाम लिख देते हैं। और मंथ एंड ईयर पासिंग, तो चलिए 2022 का लिख देते हैं। और फिर स्टेट कौन सा है, तो स्टेट के बारे में भी दिखा देते हैं। चलिए परसेंटेज भी लिख देते हैं। और फिर इसको यहाँ पे सेव करना है। तो सेव बटन पर क्लिक करने के बाद देखो अभी एक आईटीआई का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्लिक करना है एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th के लिए, ये भी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। चलिए ये जो भी आपका स्कूल नेम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, कौन से मंथ में आपने पास किया था, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अभी कितने परसेंटेज थे आपके, वो भी आपको मेंशन करना है। चलिए यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। देखिए अगर आपका कुछ गलती से इसमें इंफॉर्मेशन आ गया है तो आप एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। देखियो यहाँ पे अगर आईटीआई में कुछ गलती से डाल दिया है तो भी आप एडिट कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो। बाद में आपको क्या एंटर करना है, चलिए ये देखते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी नहीं है, तो आपको नहीं डालना है। आप फ्रेशर हैं तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आप इसरो में फॉर्म भर रहे हो। तो अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से भर दी हैं, ठीक है,
तो आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखो कुछ मैसेज आ रहा है, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू कैन नॉट चेंज मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि एक बार आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आप कुछ इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो जो भी आपको ITI में या 10th में कुछ भी चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो सबमिट हो गया। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड है बट का ऑप्शन है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करो। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद देखो, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। डैशबोर्ड पे जाते हैं, डैशबोर्ड में और क्या आ रहा है। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा है, डिग्री है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डिग्री के लिए और डिप्लोमा के लिए दोनों के लिए आप अप्लाई कर दो। अगर आपने ITI भी किया है तो ITI में भी अप्लाई कर दो। आपको इसरो में 3 में से जो भी आपका चांस लगेगा आप उसमें अप्रेंटिस के लिए जुड़ जाए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अगर कुछ दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि बच्चा बच्चा इसरो में अप्रेंटिस करने लगे और कुछ नया सीखे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।